मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में फिलहाल सिर्फ 4 महीनों का वक्त बचा है। तमाम संगठन मध्य प्रदेश सरकार की खिलाफत कर रहे हैं और ऐसे में अब मठ मंदिरों के पुजारी भी खुलकर बीजेपी सरकार के सामने हैं। 4 महीने बचा है, बड़ी मुश्किलें बीजेपी सरकार के लिए हैं। किस तरीके से नाराजगी दूर की जाएगी, देखिए इस वक्त मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको। मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल की है, श्री राम जी का मंदिर है और मध्य प्रदेश के तमाम मठ मंदिरों के पुजारी यहाँ एकजुट हुए हैं, विधानसभा घेराव करने की कोशिश में हैं। फिलहाल नाराज़गी लगातार इनकी बढ़ती जा रही है। नाराज़गी तब बढ़ रही है जब कुछ महीनों पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई बड़े ऐलान किए, लेकिन वो ऐलान जो है ज़मीन पर नहीं उतर सके। मेरे साथ कई सारे पुजारी हैं, बड़े बड़े मठों के, मंदिरों के, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाराज़गी है आप लोगों की? मध्य प्रदेश के पुजारी, मठ और मंदिर, माननीय शिवराज सिंह जी ने परशुराम जयंती पे घोषणा की गई थी कि मठ मंदिर से सरकारीकरण समाप्त किया जाएगा, परंतु उसके न तो कलेक्टर व्यवस्थापक हटा और न वंश परंपरा अनुसार नियुक्ति हुई। उसके विरुद्ध प्रशासन के नुमाइंदे, कलेक्टर और तहसीलदार पुजारियों को परेशान कर रहे हैं, उनकी ज़मीनें नीलाम कर रहे हैं, उनको बेइज्जत कर रहे हैं और हमारे बहुत से पुजारियों के जो मंदिर की ज़मीन पे मकान बने होते बुलडोजर से इन्हें ढा दिए गए। धर्म की चोला ओढ़कर अधर्म का काम कर रहे हैं और हमारे वंश परंपरा से हम सदियों से पूजा करते आ रहे हैं। हमें जमीनें सदियों से राजा महाराजाओं ने इनाम में दी गई और ये 1959 के बाद 1974 में इनने कलेक्टर व्यवस्थापक बिठा दिया। उसके पहले हमें खाद मिलता था, बीज मिलता था, हमारे नामांतरण वंश परंपरा से होते थे और हमें पूरी सुविधा मिलती थी। और इनके घोषणा करने के बाद यहाँ इनके नुमाइंदे प्रशासनिक अधिकारी हमें परेशान कर रहे। उसके विरोध में पूरे मध्य प्रदेश के पुजारियों ने आह्वान किया है कि जब तक अपनी मांगे पूरी नहीं होंगी, सरकार के खिलाफ हर ब्लॉक में, जिले में और राजधानी में धरना प्रदर्शन करेंगे। और जो धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले, हिंदू संस्कृति को मानने वाले उन लोगों को बताएंगे कि ये प्रशासन, ये शासन, ये मुख्यमंत्री जी हमारे खिलाफ कितना षड्यंत्र करके हमारी जमीनों पे बुलडोजर घुमा रहे हैं और नीलाम कर रहे हैं। आप देखिए, पूरी जनता को बताएंगे और उसके बाद इनका अगला हमारा पूरा पड़ाव रहेगा। बड़ी आप बताइए, क्या नाराज़गी है? आप किस मठ से हैं? पहले उसका परिचय दे दीजिए और आप लोग की नाराज़गी क्या है? देखिए, जैसे बैजनाथ महादेव मंदिर आगर मालवा से हूँ। नाराज़गी क्या है? शासन से यही की नाराज़गी है कि श्रीमान अभी मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा करी थी कि सभी मंदिरों से शासकीयकरण मुक्त हो जाएगा, लेकिन वो जो घोषणा है आज दिनांक तक भी धरती पे नहीं पहुंची। आने वाले चुनाव भी आ गए हैं, इसके विरोध में और साथ लगे मंदिर की जो ज़मीनें रहती हैं उनको नीलामी के आर्डर जगह जगह से निकलते आ रहे हैं। जहाँ देखो सुनो तहसीलों में आर्डर निकल रहे हैं। जहाँ कहीं मकान बना हुआ है तो उस मकान को भी ज़मीन पे सरकारी बता के ढहा रहे हैं। तो शासन से यही है कि उम्मीद के करने आए हैं और सब एक वो भी कहने आए हैं कि ये हम लोग अब आखिरी चेतावनी है। सरकार ने तो कई सारे ऐलान किए, परशुराम जयंती पर अवकाश देने की भी घोषणा की है। हाँ, तो घोषणा की है पर वो अभी तक जमीन पे नहीं है ही नहीं कोई भी। हाँ, उधर उनकी जब घोषणा होती है ऑलरेडी दूसरे दिन ही नीलामी का आर्डर आ जाता है। तो ये घोषणा किस प्रकार की है? शिवराज सिंह जी से हम कहना चाहते हैं कि अब आदरणीय जो घोषणा आपकी की है वो जमीन पे उतरे। कोई उदाहरण देंगे कहाँ की जमीन नीलाम कर दी गई और इसमें किन किन लोग? इनने खातेगांव की देवास में करी, इनने जावरा में जमीन की नीलामी निकाल दी, इनने नीमच में जमीन की नीलामी। ये सब सीएम के ऐलान करने के बाद, सीएम के घोषणा के पहले हमारे पास सबूत है, हम सब सबूत बताएंगे आपको। उज्जैन में इनने जमीन की, एक मंदिर की जमीन की नीलामी निकाल दी। और हमारे अभी अपने खरगोन में हमारे पुजारी जी ठक्कर जी है, उनका मकान बना था, कहाँ रहेगा पुजारी, वो उस जमीन में ही रहेगा। उनका मकान इनने ढहा दिया जेसीबी ले जाके। और हमारे नागदा तहसील में एक गरीब पुजारी, उसका देख लेंगे कि उसके पास में झोपड़ा नहीं था, उसको प्रशासन के लोगों ने, वो एसडीएम और तहसीलदार ने जाके ढहा दिया। क्यों ढहा दिया? ऐसे क्यों बुलडोजर की कार्रवाई सरकार कर रही है पुजारियों के घरों? इनकी कथनी और करने में बहुत भिन्नता है जी। दूसरा ये है कि जहाँ मतलब जो सरकार घोषणा आज कर रही है और कल नीलामी हो जाती है जमीनों की, जैसे कि धार में हुई, देवास जिले के खातेगांव में हुई,
बागली में हुई, देवास जिले के बागली गोवर्धननाथ जी के मंदिर पर इन्होंने मतलब जो नीलामी की घोषणा की। उसके बाद में धार में मंदिर में की घोषणा की, खरगोन में ठक्कर जी के यहाँ यही स्थिति बनी। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो सरकार है ये धर्म का चोला ओढ़कर ये अधर्म क्यों कर रही है। और ये पुजारी लोग जो धर्म का रक्षक है, हम धर्म के रक्षक हैं, और हमारे साथ इतना अन्याय हो रहा है तो बाकी तो सवाल ही नहीं उठे। शिवराज जी ने कई सारे ऐलान किए हैं। मैं सर्व पुजारी महासंघ प्रदेश अध्यक्ष ओंकार दास वैष्णव और मध्य प्रदेश कांग्रेस पुजारी प्रकोष्ठ का कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष हूँ, ओंकार दास वैष्णव जी। कई सारे ऐलान तो कर चुके हैं। ब्राह्मणों को जो भी चाहिए था परशुराम जयंती पर कई सारे ऐलान उन्होंने कर दी, घोषणाएं कर दी हैं। बावजूद इसकी नाराजगी आप लोगों की सब जो घोषणाएं अगर करते और वो अमल में आ जाती तो हमको यहाँ खड़े ही नहीं होना पड़ता, हमको कोई धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ता। लेकिन इसके जो भाजपा सरकार है, शिवराज सिंह जी जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। जो आदेश वो देते हैं सभा में देते हैं, बड़ी बड़ी सभाओं में देते हैं कि हमने पुजारियों के लिए कर दिया, ब्राह्मणों के लिए ये कर दिया, लेकिन उन्होंने आज तक एक भी काम जमीन पे नहीं उतरा है। उन्होंने जैसे जमीन नीलामी वाली बात कही थी कि अब नीलाम नहीं होगी, लेकिन उनके जो अधिकारी वह हैं वो जो दूसरे दिन ही नीलाम के आदेश निकालते हैं, ना वो कलेक्टर को आदेश दे रहे हैं कि ये नीलामी रोकी जाए। हर मंदिरों मतलब हम तो उनके साथ है, पूरा धर्म के साथ जो है। हम चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि भाजपा जो है हिंदूवादी है और हम उसके साथ रहें। कौन बेहतर हमदर्द है हिंदुओं का, कांग्रेस की बीजेपी? नहीं, हमदर्द हम तो मानते थे कि भाजपा है कि हिंदुओं की और वो धर्म की रक्षा करेगी, लेकिन वो हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, हम उनके साथ। आप क्या मानते हैं कौन बेहतर हमदर्द है हिंदुओं का, बीजेपी या कांग्रेस? कहना और करना दोनों अलग अलग भिन्न है। कहना तो हर कोई कह देगा कि मैं हिंदुओं की रक्षा करूं, लेकिन जो हमारी रक्षा करेगा, हिंदुत्व पर जो चलेगा, हम उसके साथ हैं। जी बताइए आप क्या? भाई साहब, ये संवैधानिक विषय है और ये हमारे मुख्यमंत्री जी से हम यहाँ पर निवेदन करने के लिए आए हैं। यहाँ पर पॉलिटिकल कोई सब्जेक्ट नहीं है। कौन पार्टी क्या करेगी, हमारे देश में राजनीति किस प्रकार से चीज़ों को इन्फ्लुएंस करती है। हमारा मसला ये है कि प्रबंधक कलेक्टर की जो प्रविष्टि है वो अवैध है, असंवैधानिक है और असांस्कृतिक है। उसके प्रमाण आप चाहें तो ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर चुका है कि कलेक्टर की, प्रबंधक की एंट्री हिंदू धर्म में नहीं होती है। प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है मध्य प्रदेश में। उसके साथ ही पुजारियों के जो संवैधानिक अधिकार थे अंग्रेजों ने भी वो नहीं छीने थे, जो हमारी चुनी हुई सरकारें हमसे छीन रही है, तो हमें व्यथित होकर यहाँ से आना पड़ा। जैसे कि उदाहरण जो बता रहे थे अभी पंडित आप बताएं, मानदेय का ऐलान भी पिछली सरकार ने, कांग्रेस ने किया था। क्या मानदेय अभी पुजारियों को मिल रहा है और कितना मिल रहा है? विषय मानदेय का तो नहीं है बिल्कुल। इस समय केवल एक मात्र हमारा उद्देश्य है कि मठ मंदिरों से सरकार नियंत्रण समाप्त होना चाहिए। और सरकार की जो नजर जमीनों पर है वो जमीन सरकार की नहीं है, वो जमीनों राजा महाराजाओं ने अपने द्वारा दान दी गई थी। कोटवार को भी दी गई थी, लोहार को भी दी गई थी और पुजारी को दी गई थी। तो कोटवारों ने बेच दी, लोहारों ने बेच दी। पुजारी ने उस जमीन को जोता और उससे आय जो प्राप्त हुई उससे भगवान के मंदिरों की व्यवस्था की, मंदिरों का निर्माण कराया। आज वो जमीन सरकार दिखने लगी और सरकार जमीन पे कब्जा करना चाहती, नियंत्रण करना चाहती। क्यों? हमारे मठ मंदिरों का पैसा मठ मंदिर पास रहना चाहिए ना। पुजारी मंदिर की सेवा कर रहा है, सनातन धर्म की ध्वजा को लहरा रहा है, उसके पीछे सरकार क्यों पड़ी है? हमें मानदेय से क्या मतलब है? तो हमारे मंदिरों में पूजा करने दीजिए, हमारे मंदिरों की व्यवस्था करने दीजिए, हमारी जमीन हमारे पास रहने दीजिए। सरकार के पास और भी चीजें हैं। जब चर्चों से सरकार पैसा नहीं लेती, मस्जिदों से पैसा नहीं लेती सरकार, और अन्य जगह से पैसा नहीं लेती, तो मंदिरों से क्यों लेती है सरकार? अपने नियंत्रण मंदिरों क्यों करना चाहती है? पुजारियों को मंदिरों में पूजा करने दीजिए। सरकार पुजारियों को किसी प्रकार से परेशान ना करे। मंदिरों की जमीन मंदिरों के पास रहने दीजिए। किसी प्रकार से मंदिर जमीन छीनने की कोशिश मत करिए। सीधा विरोध है और गंभीर आरोप है मध्य प्रदेश की सरकार पर कि मंदिरों की जमीनों की नीलामी की जा रही है और प्रशासक, जो भी जिलों के प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो गलत तरीके से, जबकि मध्य प्रदेश के जो मुखिया हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कई सारी घोषणाएं कर दी हैं कि पूरी आज़ादी मिलेगी पुजारियों को, बावजूद उसकी ज़मीनों की नीलामी हो रही है। और दूसरी एक बड़ी मांग है कि वंशावली के मुताबिक पुजारियों को मठ मंदिरों की जिम्मेदारी दी जाए। कैमरामैन रमेश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल।